उन्होंने हिरण के बच्चे के पीछे खाना पीना सब छोड़ दिया, उसकी देख रेख करने में जुटे हैं। तो एक दिन वो अपने सजातीय भाइयों में उसने देखा कि वहां हिरणों का झुंड आया। उसको देख करके वो अपने सजाती भाइयों में जाकर के मिल गया। भरत ने देखा कि मेरा हिरण का बच्चा अपने सजाती भाइयों में चला गया। अब उनका ध्यान तो हिरण के बच्चे में था। अब उनका भजन ध्यान पूजा पाठ सब कुछ छूट गया। एक दिन वो हुआ अंते मति सागते, उनके प्राण भी छूट गए। लेकिन जन्मों की तपस्या है, वो जन्मों की तपस्या से इतने भगवान प्रसन्न हुए कि उनको ब्राह्मण कुल में जन्म दिया। उनकी 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी के 7 भाई थे और एक के ये 2 जुड़वा बहन भाई हुए। लेकिन इनका नाम पड़ा जड़ भरत। उनकी बुद्धि में जड़ता थी। इनका ध्यान प्रभु के भजन में था। इनको घर से भेज देते, जाओ खेत की रखवाली करना। ये खेत की मेड़ पे बैठ जाते। ये किसी भी पंछी को नहीं भगाते, बस ताली बजा बजा करके उन पंछियों से कहते थे, राम की चिड़िया राम का खेत, छक्को चिड़िया बरबर पेट। छक्को माने खाओ। तो यहाँ भाइयों ने आकर के देखा कि इसको तो भेजते हैं खेत को रखाने के लिए, लेकिन यहाँ तो ये किसी को भी नहीं भगाता है। ये दुनिया मतलब की है, स्वार्थी है। स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो भाई को घर से निकाल दिया। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सुर नर मुनि सब की ये रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी ये रीति, सुर नर मुनि, सुर नर मुनि, सुर नर मुनि सबकी ये रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। तो स्वार्थ पूरा करने के चक्कर में लोग लगे हुए हैं। तो वो बेफिक्र थे। उनका ध्यान तो आत्मचिंतन में था। तो श्रीनगर का राजा रहुगण कपिल देव जी के यहाँ सत्संग में जाया करता है। 4 कहार कंधे पर रख कर के ले जाते और वो पालकी में बैठ के जाता है। रोज जाता है सत्संग सुनने के लिए और सत्संग से वापस आता है। फिर सुबह ही होते ही और सब काम से निपट करके फिर सत्संग में जाता है। 4 कहार थे। एक कहार अचानक बीमार पड़ गया। कारों ने जाकर के कहा, महाराज आज एक कार बीमार पड़ गया है तो आप सत्संग में कैसे जाओगे? रघुण ने कहा, जितना भी साम्राज्य है, जहां तक तुम्हारी नजर जाए वहां तक मेरा ही साम्राज्य है। किसी भी व्यक्ति को पकड़ लो और पालकी में जोड़ लो। चारों तरफ देखा, वो जड़ भरती मिले। जड़ भरत को ही पालकी में जोड़ लिया। जिसकी दूसरी मां नहीं है, उसकी दूसरी मां है गायत्री।
भगवान राम की भी दो माताएं थी, एक ने जन्म दिया, दूसरी ने वनवास दिया। भगवान कृष्ण की भी दो माताएं हैं, एक ने जन्म दिया और दूसरी ने पालन पोषण किया। जिसकी दूसरी मां नहीं है उसकी दूसरी मां है गायत्री। शाम को बैठ करके गायत्री मंत्र का जाप करे, नारायण को ध्यान धरे। तो यहां पर बस बैठ करके वो गायत्री मंत्र का जाप करते रहते थे। एक मां के पुत्रों ने मुझे भगा दिया तो दूसरी मां तो मुझे अपना रही है। तो यहाँ राजा रघुगण अपने सत्संग में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो कहार गए और जड़व्रत को पकड़ के ले आए और पालकी में जोड़ लिया। लेकिन जड़व्रत कभी चले नहीं, जड़व्रत के ऊपर कभी वजन नहीं आया, जड़व्रत के कंधों पर कभी किसी भी प्रकार का कोई वजन नहीं था। क्या पता उनको कि कैसे चलना होता है। भक्ति भाव में रहे हैं तो उनको कोई पता नहीं समाज में कैसे बैठना होता है, समाज में किससे कैसे बात करनी होती है। कुछ लोग कहते हैं ना, बोले यार ये फौजी है, इसकी बुद्धि में जड़ता है। फौजी आधे से ज्यादा पागल होते हैं। सरकार इनकी बुद्धि को परेड करा करा के घुटनों में ला देती है। फौजी क्या जाने समाज, अरे फौजी समाज की सेवा करना जानता भाई, लेकिन फौजी समाज में नहीं रहा इसलिए वो समाज के वर्चस्व को कम जानता है। तो यहाँ पर उसका ध्यान था आत्मचिंतन में। उनके कदम बेताल थे, कैसे चलना होता है वो नहीं जानता है। लेकिन जब तीन कार सही चल रहे हैं और एक कार टेढ़ा मेढ़ा चलता है, कभी इधर खिंचता है कभी उधर खिंचता है, तो राजा रघुगण ने कहा कैसे आज गड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि जहां झटका पटकी होती है तो इनका सिर ऊपर लग जाता है। राजा रघुगण ने कई बार समझाया, लेकिन तीन कार डर के मारे कहने लगे महाराज ये जो नया लगा है यही गड़बड़ी कर रहा है। तो राजा रघुगण ने कहा ठीक से चल, तू मुझे जानता नहीं है, मैं राजा हूं। लेकिन फिर बेताल हो गया। फिर उसका सिर उस पालकी में लगा तो उसने कहा मैं तेरा इलाज कर दूं क्या? लगता है तेरा इलाज करना पड़ेगा। तो यहां पर यथार्थ बात को कहने के लिए संत ने मौन को तोड़ दिया। अति का भला न बरसना, अति की भली न धो, अति का भला न बोलना, अति की भली न चो। यथार्थ बात को कहने के लिए संत ने मौन को तोड़ दिया। तो उन्होंने कहा भैया ये शरीर तो मरण धर्मा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन। मरने की कोई बात नहीं है, जिसका जन्म होता है उसका मरण जरूर है। देख ये पैर मिट्टी, घुटने मिट्टी, कमर मिट्टी, कंधे मिट्टी, कंधे में जो पालकी मिट्टी, पालकी में बैठा हुआ है वो भी मिट्टी है, पालकी में जो चार लगे हुए हैं ये भी मिट्टी के हैं। हंस करके कहने लगे देखो कैसा जमाना आ गया, मिट्टी मिट्टी को समझा रही है। तू सत्संग सुनने के लिए जा रहा है, चार लोगों को कष्ट दे करके। अष्टादश प्राणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 प्राणों के अंतर्गत व्यासस्य वचनद्वयम्, व्यास जी ने केवल 2 ही वचन कहे, परोपकाराय पुण्याय। किसी के साथ में परोपकार करो उसकी बराबर पुण्य नहीं है, पापाय परपीडनम्। दूसरों की आत्माओं को ठेस पहुंचाने की बराबर पाप नहीं होता। परहित सरेस
धर्म नहीं भाई पर पीड़ाशम नहीं अधमाई। तो यहाँ पर तुम हमको सबक सिखाओगे, हमसे कह रहे हो। राजा रहुगढ़ पालकी में से उतर के कहने लगे, मुझे इंद्र के वज्र का, शंकर के त्रिशूल का डर नहीं है, लेकिन आप बताइए आप कौन हो महाराज। आज आपने मेरे नेत्र खोल दिए। संत हृदय नवनीत समाना। संत के पास में जो जाता है, संत हमेशा हृदय के कपाटों को खोलते हैं। संतों की संगति करके तो देखो, संत जिसके दरवाजे पर आते हैं उसका आत्म कल्याण करने के लिए। संत हमेशा, संत ब्राह्मण घर के बड़े बूढ़े जीवन में यही चाहते हैं कि हमारा परिवार फले फूले, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। घर के बुजुर्गों के अगर पैर छूते हैं तो आशीर्वाद मिलता है। अभिवादनम शीलस्यम नित्यम व्रतोपसेविनम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। यहाँ अपने बुजुर्गों के पैर छूना, अपने से बड़ों का सेवा करना, ये परम धर्म है। ब्राह्मणों के चरण वंदन करना, संतों की सेवा करना, यही हमारा धर्म है। लेकिन हमने देखा है ज्यादातर जब हम लोग व्यास गद्दी छोड़ करके जाते हैं तो बस माताएं ऐसे पैर छूने लग जाती हैं मानो गंगा जी यहीं से शुरू हो गई हो। और उनसे ये कहो कि तुमने अपने पति के पैर कब के छुए हैं? एक भी दिन नहीं। सास की बगल में बैठ के कितने दिन पैर दाबे? बोले गर्दन तो दाबने की कोशिश है लेकिन पैर दाबने की कोशिश नहीं है। ससुर के पैर कितने दिन छुए? एक भी दिन नहीं। उलाना तो दिया है लेकिन पैर नहीं छुए। पति के पैर करवा चौथ के दिन तो जरूर छू लिया, उसके बाद में तो फिर छुट्टी। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो यहाँ संतों के पास में बैठोगे तो संत ऐसी ही बातें बताते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। संतों के सानिध्य में जाओगे तब ये बातें सुनने को मिलती है। तुम सत्संग करने जाते हो रोजाना, तुम्हें शर्म नहीं आती? 4 लोगों को परेशान करते हो। कथा सुनो, ध्यान दो, कथा सुन करके उसको ऐसे ही मत फटकार के आओ। तो यहाँ पर जड़ व्रत के पैर पकड़ लिए। महाराज आपने आज मेरा नेत्र खोल दिया। एक संत एक गृहस्थी के दरवाजे पर गए और संत बाहर से कर रहे नारायण हरि। घर की जो स्त्री है वो अपने घर में पोंछा लगा रही है। दोबारा कहा नारायण हरि। स्त्री अपने मदांदी मद में और घर में पोंछा लगाने लगी। सुबह सुबह से आ जाते हैं, कहां से जाने। तीसरी बार फिर संत ने कहा नारायण हरि। स्त्री के हाथ में जो पोंछा लगा हुआ है फेंक करके मारा। संत ने झोली पसार के उस पोंछा को ले लिया। वही संत उस पोंछा को लेकर के गए और मंदिर में जाकर के उस पोंछा में से बत्ती बनाई। बत्ती बना करके और हाथ जोड़कर ठाकुर जी के सामने दीपक जलाया और कहा हे प्रभु, जिस घर से ये पोंछा आया है,
पोंछा में से बत्ती बनाई, तुम्हारे मंदिर में उजाला हुआ है, ऐसे ही उस भक्त के घर में उजाला रखना, कभी उसका दीपक बंद न हो जाए। संत कृपा, संत भी यही चाहते हैं कि हमेशा ये परिवार फलता फूलता रहे। ब्राह्मण दक्षिणा लेते हैं, हम सुबह हवन कराते हैं, ब्राह्मण को दक्षिणा देते हैं। ये दक्षिणा कहां से आई? दक्षिणा शब्द कहां से आया है? दक्षिणा शब्द दक्षिण दिशा से आया है। ब्राह्मण को जब दक्षिणा दी जाती है तो ब्राह्मण उसका जन्म लेता है तब से और मरता है तब तक उसका ख्याल रखता है। दक्षिणा देने का मतलब है कि हे ब्राह्मण देवता, हम दक्षिण दिशा में जाएं तब ये दक्षिणा हमारा काम आए। ब्राह्मण यही चाहता है कि हे भगवान, इसकी आत्माओं को शांति मिले। जन्म होता है तब ब्राह्मण जाता है शुद्धिकरण करने के लिए, जब मरता है तो ब्राह्मण जाता है उसकी आत्माओं को शांति प्रदान करने के लिए। बोलिए शंकर भगवान की धन्य है